जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बीडीएम क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता। आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से एग्जाम में बहुत सवाल पूछता है, तो आप लोग पूरा हम आप लोगों को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताऊंगा, तो आप लोग चैनल में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अगर दोस्तों आप सभी का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सबका वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम जानेंगे कि मुख्य उद्देश्य होता है सीपी का, माने कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको, कुछ बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो हम जानेंगे कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदते हैं, वो हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, जैसे कि हम 15,000 का मोबाइल फ़ोन खरीदा तो क्या हो गया? हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। जैसे कि 10,000 का शर्ट खरीदा तो क्या हो गया? हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, आप जानेंगे कि विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेचते हैं, क्या करते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 20,000 का मोबाइल को बेचा, 20,000 में क्या किया? मोबाइल को बेच दिया, और 12,000 में शर्ट को बेच दिया तो क्या हो गया? हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब जानेंगे कि इसमें लाभ किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? लाभ किसे कहते हैं? तो देखो, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उससे अधिक मूल्य पर बेच देते हैं तो उसमें से जो प्रॉफिट होता है उसे क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। यानी कि 20,000 के क्या किए हैं? मोबाइल को बेचे हैं और खरीदे कितने में थे? 15,000 में, तो कितने का लाभ हुआ? 5,000 का लाभ हुआ। 10,000 की शर्ट खरीदे थे, बेचे कितना में? 12,000 में, तो कितने का लाभ हुआ? 2,000 का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो क्या होता है? लाभ होता है। यानी सिंपल में समझना है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदते हैं उससे अधिक बढ़ा के बेच देते हैं, वो क्या हो जाता है? हमारा लाभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप जानेंगे कि हानि किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉस। माने जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उससे कम मूल्य पर क्या करते हैं? बेच देते हैं, वो क्या होता है? हमारा हानि होता है। क्या होता है? हानि होता है। ठीक है, जैसे कि 10,000 के क्या खरीदे थे? शर्ट खरीदे थे और 8,000 में बेच देंगे तो क्या होगा? 2,000 का क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, जैसे कि 15,000 के मोबाइल फ़ोन खरीदे थे और उसको 10,000 में बेच देंगे तो कितने का हानि होगा? 5,000 का हानि हो जाएगा। तो हानि समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं? फार्मूला हम आप लोग को लिखते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। जैसे कि पहला फार्मूला में आपको याद रखना है कि कौन होता है? सेलिंग प्राइस बराबर में क्या होता है? सेलिंग प्राइस बराबर सीपी बराबर में या एसपी बराबर में क्या होता है? सेलिंग प्राइस पर एसपी बराबर में क्या होता है? सीपी। क्या होता है? सीपी प्लस क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। क्या होता है? एसपी बराबर में सीपी, मैंने कॉस्ट प्राइस प्लस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। दूसरा हम जानेंगे फॉर्मूला कि कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है? मैंने सीपी बराबर में मैंने क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्या होता है? एसपी, और माइनस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, तीसरा हम फॉर्मूला दोस्तों जानेंगे। तीसरा फॉर्मूला जानेंगे कि अगर ये तो क्या हुआ? प्रॉफिट दिया था तो क्या हुआ? सेलिंग प्राइस बराबर में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट होता है। अगर सीपी, अगर सेलिंग प्राइस है उसमें से प्रॉफिट को घटा देंगे। अगर जब हमको हानि होगा तो कौन सा फॉर्मूला होगा? तो हानि होगा तो लिखेंगे एसपी बराबर में क्या लिखेंगे? एसपी बराबर में क्या लिखेंगे? सीपी कॉस्ट प्राइस, और माइनस में क्या लिखेंगे? हानि लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हानि लिखेंगे। अगर चौथा रहेगा जब हमको कॉस्ट प्राइस पर हानि होगा तो लिखेंगे एसपी, और प्लस में क्या लिखेंगे? लॉस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लॉस लिखेंगे। यहाँ तक दोस्तों हो गया। अब जब दोस्तों हमको पूछेगा
कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, मैंने लाभ परसेंट बराबर क्या होता है। तो पांचवा लिखेंगे फॉर्मूला कि लाभ परसेंट बराबर में प्रॉफिट परसेंट बराबर में क्या होता है हमको फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट क्या होता है जितने का लाभ हो प्रॉफिट और गुने कितना 100 और बटा में कितना कॉस्ट प्राइस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। ये क्या हो गया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो गया लाभ मैंने प्रॉफिट गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। अब जानेंगे हम पांचवा हो गया फॉर्मूला। आप जानेंगे छठा फॉर्मूला, क्या जानेंगे छठा फॉर्मूला कि लॉस परसेंट बराबर पूछ देगा तो क्या होगा, लॉस परसेंट बराबर उनकी हानि बराबर पूछ देगा तो हानि बराबर क्या होता है लॉस मैंने हानि और गुने 100 और बटा में कितना कॉस्ट प्राइस हो गया, क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। ये हानि के फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया हानि का फॉर्मूला होगा। अगर दोस्तों हम और चलते हैं आगे तो और फॉर्मूला होता है जब आपको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, क्या करना है दोस्तों कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट ज्ञात करना है जब सेलिंग प्राइस दिया हो तो सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस गुने 100 क्या होता है 100 बटा में 100 और प्लस में प्रॉफिट प्लस माइनस लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया होगा तो क्या दिया होगा डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना होगा तो क्या होता है सेलिंग प्राइस और गुने 100 बटा में 100 प्लस प्लस माइनस या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लाभ हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस हो सकता है तो क्या लिखेंगे ये फॉर्मूला को हम लगा देंगे। अगर दोस्तों आपको सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालना होगा तो क्या निकालना होगा सेलिंग प्राइस, तो क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस, क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और बटा 100 और प्लस माइनस में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज और बटा में क्या तो लिखेंगे 100 लिखेंगे। दोस्तों आप लोग को इतना फॉर्मूला क्या करना है माइंड में बैठा लेना है, याद करना है। आप जैसे भी याद कर सकते हैं इस फॉर्मूला को क्या करना है आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो चलते दोस्तों हम आगे आप लोग को बताते हैं कि सवाल कैसे हम सॉल्व करेंगे। आइए आप लोग को क्या करते हैं सिखाते हैं। देखिए दोस्तों जैसे में पूछेगा हमको कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 है, क्या है कॉस्ट प्राइस 2000 क्या है और हमको दे देगा कि सेलिंग प्राइस ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें सेलिंग प्राइस ज्ञात करें जिसमें से क्या है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना है 20 है, क्या है प्रॉफिट परसेंट कितना है 20 है 20% है। तो हमको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हमको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है जिसमें प्रॉफिट परसेंट दिया गया है और कुछ कॉस्ट प्राइस भी दिया गया है। तो देखो ये वाली फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्या करेंगे यूज का करेंगे तो देखेंगे सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 है, क्या है 2000 है और गुण क्या करेंगे 100 और कितने के प्रॉफिट हो रहा है 10% 20% के ना तो 20 और बॉटम में क्या लिखेंगे 100। अब इसको हल कर दो क्या लिखेंगे 2000 गुण 120 और बॉटम में कितना 100। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो क्या कट गया तो बाहर दोनों के 24 तो 2400 रुपये क्या गया हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, क्या गया सेलिंग प्राइस आ गया 2400 रुपये। तो ये तो हो गया दोस्तों क्या हो गया बेसिक मेथड हो गया, क्या हो गया बेसिक मेथड। अगर इसी प्रश्न को आपको रेशियो मेथड से सॉल्व करना है, क्या करना है रेशियो मेथड से सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों क्या करेंगे कि 20% का प्रॉफिट न हो रहा तो 20% का क्या निकलेंगे फ्रैक्शन निकलेंगे तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/में क्या होता है 5 होता है, क्या होता है 1/5 होता है। ये हमेशा नीचे वाला क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है, क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है, क्या होता है नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है और ऊपर क्या होता है प्रॉफिट होता है, क्या होता है प्रॉफिट। ये क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है तो पूछ रहा है कि हमको सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। तो कोई वस्तु को हम क्या कहते हैं 5 रुपये में खरीदते हैं और 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो कुल कितना सेलिंग प्राइस हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया 6 रुपये, कितना हो गया 6 हो गया सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब देखो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू दिया गया है कितना दिया 2000 दिए गए, कितने दिए गए 2000 दिए गए हैं तो 5 के वैल्यू 2000 है तो एक के वैल्यू कितना हो जाएगा 5 के 20 400 कितना जाएगा 400 हो जाएगा। तो पूछ रहे 6 के वैल्यू मैंने सेलिंग प्राइस के वैल्यू तो 6 के 2400 रुपये क्या देगा। इसमें इस सवाल को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे लेके चलते हैं कि आप लोग कैसे सवाल को यूज करेंगे और बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, सवाल जिस तरह से पूछेगा आपको उस तरह से क्या करेंगे सॉल्व करवाएंगे। तो देखना है सबसे पहले क्या लिखना है कि जैसे 20% है, देखो सवाल को अभी समझाते हैं फिर हम सवाल लेंगे। जैसे 20% क्या है 20% है, ठीक है दोस्तों। तो 20% के क्या करेंगे हम पहले हम क्या करेंगे 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे 20% का फ्रैक्शन। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 होता है, क्या था 1/5 होता है। अब नीचे वाला को हमेशा याद रखना है, क्या निकालना है नीचे वाला हमेशा याद रखना है कि क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है, क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। और ऊपर प्लस होगा तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, क्या होगा प्रॉफिट। अगर माइनस होगा तो क्या होगा लॉस होगा। प्लस रहेगा तो प्रॉफिट होगा
और माइनस रहेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों, आपको एक एग्जाम्पल और से समझाते हैं कि कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, आप लोग को मान लेते हैं कि कोई सवाल दिया है 5%, क्या दिया है हमको, प्रॉफिट दिया कितना 5% दिया है, और कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, मान लीजिए कि 400 दिया, कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस 400 दिया है। तो पूछ रहा हमको कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1/में कितना होता है, 20 होता है। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20 होता है। तो ये हमेशा नीचे को कुछ हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, और ऊपर कुछ हो गया क्योंकि लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ कितना, क्या एक की लाभ हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब ये दोनों तो जोड़ देंगे तो हम लिखवाए थे कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है, कुछ होता है क्रय मूल्य प्लस क्या होता है, लाभ होता है, मैंने कॉस्ट प्राइस प्लस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हमको एसपी कितना गया, मैंने विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना गया, एसपी कितना गया, ये 5 ये 20 ये कितना हो गया, 21 हो गया, 21 हो गया, क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हमारा क्या गया, 21 आ गया। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 400 दिया, तो 20 का वैल्यू कितना है, 400, क्या है 20 का वैल्यू 400 है, तो एक के वैल्यू कितना निकलेगा, तो एक के वैल्यू कितना निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा, एक के वैल्यू कितना निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा। उसी तरह से हमको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना, तो एक के वैल्यू 20 है, तो 21 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 से गुना कर देंगे, कितना 21 दूनी के 42, 420 रुपये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सवाल को दोस्तों हम इस प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, हम एक प्रश्न आपको लेते हैं, आपको बहुत बेहतरीन तरीका से क्या करेंगे, आप लोग को समझाएंगे। अगर दोस्तों आप सभी का ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। चलिए हम पहला प्रश्न लेते हैं और आप लोगों को बेहतर समझाते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 630 रुपया में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सवाल को दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम रेशियो मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 630 रुपये में किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेची जाती है, तो करेंगे वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे कि 12.5% कितने का लाभ हो रहा है, 12.5% की निकाल लेंगे। अब 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/, कितना होता है 8 होता है, क्या होता है 1/8 होता है। अगर नहीं तो दोस्तों इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 12.5 तो 125 लिख देंगे इस तरह से पॉइंट, और बटन परसेंट हटाएंगे तो लिखेंगे 100 लिखेंगे, और ये पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, आप काटेंगे तो 25 कितना होता है 125 होता है, और 25 चौकी कितना होता है 100 होता है, और 5 से काटेंगे तो 5 ठीक 40 हो गया, कितना हो गया 1/8 हो गया। तो 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8 होता है। ठीक है, देखिए अब दोस्तों 1/8 हो गया, क्या हो गया 1/8 हो गया। अब हम बताए थे कि नीचे वाला क्या होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है, और ऊपरी कितने का लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो एक का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस हमको 1 है और 1 का लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको सेलिंग प्राइस कितना गया, एसपी कितना गया, तो 8 है कितना हो गया 9 हो गया, तो हमको सेलिंग प्राइस कितना गया 9 आ गया, क्या गया सेलिंग प्राइस 9 आ गया। अब दोस्तों कोई वस्तु को 630 रुपये में बेचा गया, क्या बेचा गया, देखो 9 का वैल्यू कितना, 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 630 दिया, कितना दिया 630 दिया गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना देगा दोस्तों, तो 9 7 63 कितना देगा 70 आ जाएगा, कितना देगा 70 आ जाएगा। तो पूछ रहा है हमको कॉस्ट प्राइस मैंने 8 का वैल्यू, तो 8 का वैल्यू निकाल देंगे तो 70 और गुणे कितना 8, तो 8 7 56, 560 रुपये क्या गया हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर में ए है। तो सवाल को दोस्तों इस तरह से क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। एक बार और सवाल को ध्यान से समझिए कि 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो क्या 12.5% का हम दोस्तों फ्रैक्शन निकालेंगे, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8 होता है। नीचे वाला हमेशा कुछ होता है कॉस्ट प्राइस होता है, और ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है, तो प्रॉफिट न है क्योंकि लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट है। हम कोई वस्तु को खरीदे कितने में, बेचे खरीदे कितने में 8 रुपये में, और बेचेंगे कि एक पर लाभ हो रहा है तो कितना में बेच रहे हैं 9 रुपये बेच रहे हैं, क्या वस्तु को 9 रुपये बेच रहे हैं, बेच नहीं रहे 9 रुपये में, नहीं 9 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 630, क्योंकि 630 रुपये बेच रहे हैं, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना 630 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना गया 17 गया। हमको पूछ रहे कॉस्ट प्राइस कितना 8 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना 8 7 56, 560 रुपये क्या जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो सवाल को दोस्तों इस तरह से क्या करेंगे हम सॉल्व
करेंगे। आइए अगला दूसरा प्रश्न उसी प्रकार से है, सेम टू सेम सवाल क्या है उसी प्रकार से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। देखिए सवाल कह रहा है कि 1470 में 16.2/3% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो 1470 में और कितना 16.2/3% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/, क्या होता है 6 होता है, क्या होता है 1/6 होता है। अब नीचे वाला क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। अब एक का लाभ हो रहा है तो टोटल कितना गया, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 6 और एक का लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना गया, एसपी कितना गया, एसपी आ गया 7 आ गया। अब 7 यूनिट के वैल्यू दिए कितना 1470 दिया, कितना दिए गए 1470 दिए गए। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 7 एकम 10 210 आ गया। क्या 1 यूनिट की वैल्यू कितना गया 210 आ गया। तो हमको पूछ रहे क्रय मूल्य कितना 6 यूनिट की वैल्यू ना, तो 6 से गुना कर देंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी के 12 कितना देगा 1260। क्या क्या हमारा आंसर है। जो ऑप्शन नंबर कौन है ए है। तो सवाल को दोस्तों इस तरह से क्या करेंगे हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलिए हम दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। क्या कर रहा है प्रश्न, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% का लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि दुकानदार ऐसे किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर क्या बेच रहा है, विक्रय मूल्य पर बेच रहा है कितना पर 16.2/3% पर बेच रहा है लाभ पर। तो पूछ रहे कि वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। पूछ रहे क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट, क्योंकि ये विक्रय मूल्य पर दिया है लाभ परसेंट तो पूछ रहे कि वास्तविक मन की क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों क्या हम सवाल को सोल्व करेंगे। हम जानते हैं कि 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना 1/, कितना होता है 1/6 होता है, क्या होता है 6 होता है। तो 1/6 है तो ये हमारा क्या हो गया 1/6 हो गया, से ये सेलिंग प्राइस हो क्या गया, सेलिंग प्राइस हो, क्योंकि विक्रय मूल्य पर बेच रहा है कोई वस्तु को तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। और ये क्या गया प्रॉफिट आ गया, क्या गया 1 का प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो देखो सेलिंग प्राइस हमको कितने रुपया है 6 रुपये है और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 रुपया का हो रहा है। तो हमको कॉस्ट प्राइस कितना गया माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना गया, कॉस्ट प्राइस कितना गया 5 आ गया, क्या गया 5 आ गया। तो दोस्तों पूछ रहा है कि वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें, माने कि क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो देखोगे लाभ परसेंट तो क्रय मूल्य कितना, नीचे क्रय मूल्य होता है तो नीचे क्रय मूल्य और लाभ कितने को हो रहा है 1 को हो रहा है। अब गुने क्या कर देंगे परसेंट बदलने तो 100 से गुने करेंगे तो 20 25 100 20% क्या होगा, वास्तविक लाभ कितने का होगा 20% का। जो ऑप्शन नंबर कौन है बी है। तो सवाल को दोस्तों इस टाइप से क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं तो जस्ट उसी प्रकार से प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर जरूर बताइएगा। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8.1/3% का क्या हो रहा है लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करिए। उसी प्रकार का सवाल है दोस्तों। तो देखेंगे हम कह रहा है कि 8.1/3% क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो हम जानेंगे दोस्तों कि 8.1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है तो 1/, कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 1/12 होता है। तो क्या विक्रय मूल्य पर बेच रहना है तो ये हमारा क्या हो गया 12 हो गया, इससे क्या हो गया सेलिंग प्राइस माने कि एसपी हमको दिया, क्या दिया एसपी। और 1 का लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है प्रॉफिट 1 का हो रहा है। तो देखो हम बताए थे कि सेलिंग प्राइस दिए और प्रॉफिट दिए है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य खरीदे थे कितना में किसी वस्तु को तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 12 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 11 तो कॉस्ट प्राइस कितना गया 11 गया। कोई वस्तु को हम खरीदे कितना में 11 रुपये में, बेच रहे हैं कितना में 12 रुपये में, तो लाभ कितना का होगा 1 का होगा। ठीक है तो अब हम कह रहे हैं कि वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें तो लाभ कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है और कितना पर कॉस्ट प्राइस पर की तो कॉस्ट प्राइस पर। अब गुने क्या करेंगे परसेंट में बदलेंगे। हम जानते हैं दोस्तों कि 1/11 का पर परसेंटेज में क्या होता है मान तो 9.1 कितना होता है 11% होता है, कितना 9.1/11% क्या होता है इसका परसेंटेज वैल्यू होता है। तो सॉल्व को दोस्तों इस तरह से क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों आपकी क्या कर रहा है हानि पर बेच रहा है, क्या बेच रहा है हानि पर बेच रहा है और किस वस्तु कुछ पर बेच रहा है विक्रय मूल्य पर और 25% क्या हो रहा है हानि पर बेचता है। तो पूछ रहा है कि वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हम देखेंगे दोस्तों कि 25% तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है
तो 25 चौके 100, 1/4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अभी क्या हो गया हमारा 4 हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया क्योंकि विक्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये क्या हो रहा है हानि हो रहा है, क्या हो रहा है हानि हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। तो देखो कोई वस्तु को 4 में बेच रहे हैं, अब 1 की हानि हो रहा है, तो खरीदते कितना में, किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदते हैं, क्योंकि कोई वस्तु को हम 4 में बेचेंगे अब 1 की हानि होगा तो खरीदते कितने में, उससे ज़्यादा में खरीदते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमको कितना गया, कोई वस्तु को 4 रुपये में बेच रहे हैं और खरीद 1 रुपये की हानि हो रहा है, तो कोई वस्तु के दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो सेलिंग प्राइस में होता है कितना, सेलिंग प्राइस प्लस में क्या होता है प्रॉफिट लॉस परसेंट होता है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 5 हो गया, क्योंकि सीधा सीधा समझिए कि कोई वस्तु को हम 4 रुपये में बेच रहे हैं और 1 की हानि हो जा रहा है, तो उससे ज़्यादा से खरीदे थे, क्या कर रहे हैं ज़्यादा में खरीदे तब ना हानि हो रहा है। तो मान लें कि ये देखो 4 हो गया और 1 जोड़ देंगे तो कैसे हो जाएगा 5, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना गया 5 आ गया। तो पूछ रहा है कि वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए, तो देखिए वास्तविक हानि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस नीचे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कॉस्ट प्राइस नीचे लिखते हैं। और कितना की हानि हो रहा है 1 की हानि हो रहा है, और कितना पर गुने परसेंट बदलना तो 100, तो 20 25 100, कितना की हानि हो रहा है वास्तविक हानि 20% का क्या हो रहा है वास्तविक हानि हो रहा है। तो सवाल को दोस्तों जल्दी से सॉल्व करना है, तो इस तरह से क्या करेंगे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए और प्रश्न है उसी प्रकार से है। क्या कह रहा है सवाल कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 10% की हानि पर क्या करता है बेचता है, तो पूछ रहा है कि वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए तो 10% का दोस्तों हम जानेंगे कि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 होता है, क्या होता है 1/10 होता है। ये क्या हो रहा है 10 का क्या हो रहा है सेलिंग प्राइस बेच रहे, क्या बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं, और ये क्या हो रहा है हानि हो रहा है मैंने लॉस हो रहा है। ठीक है, तो किस वस्तु को खरीदे कितना होंगे, तो 10 और 1 11 में खरीदेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना, कोई वस्तु को 11 रुपये में हम क्या किए होंगे खरीदे होंगे। तो पूछ रहे कि वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक हानि ज्ञात करने के लिए नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। अब कितने की हानि हो रहा है 1 की हानि हो रही है। अब जानते हैं कि 1/11 का परसेंटेज कितना होता है गुने 100, तो 1/11 का परसेंटेज कितना होता है 9.11% क्या होता है हमारा इसका फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज होता है 1/11 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 9.1/11% होता है। तो ये हमारा क्या गया आंसर गया। आइए हम अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है, तो पूछ रहा है कि लाभ है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे जल्दी से सोल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखिए क्या करना है 16 वस्तुओं का लिखेंगे, 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या दिया है क्रय मूल्य दिया कॉस्ट प्राइस दिए गए हैं। कह रहा है कि 14 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस में एसपी की क्या है बराबर है, तो इस तरह से लिख देंगे 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 14 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस क्या है बराबर है, तो बराबर कर दिए। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, देखो काटेंगे तो 2 8 16 और 2 7 कितना हो गया 14 हो गया। लिखेंगे कॉस्ट प्राइस अभी गुना में तो भागा में लगेगा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस अब बराबर कितना ऊपर 7 बच गया और नीचे ये गुना में तो कितने भागा में जाएगा तो 1/क्या हो गया 8 हो गया। देखो कोई वस्तु को हम बेच रहे हैं कितने में 8 में और खरीदे कितने में 7 रुपये में, तो कितने के लाभ हो रहा है हमको, लाभ कितने के 1 हो रहा है, क्योंकि हम किस वस्तु के खरीद रहे हैं कितने में 7 रुपये में और कोई वस्तु को बेच दे रहे कितने में 8 रुपये में, तो लाभ कितने का हो रहा है 1 का। तो वही पूछ रहा है कि लाभ है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 1 का लाभ हो रहा है और कौन सी पर होता है लाभ कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो 7। अब गुने के परसेंटेज बदलना तो क्या 100 करेंगे। हम जानते हैं कि 1/7% का फ्रैक्शन कितना होता है 14.2/3% होता है, कितना होता है 14.2/7% क्या होता है 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है। इसको हम आप लोग को परसेंटेज में ये सब वैल्यू लिखवा चुके हैं, आप लोग को जाना है और परसेंटेज को सब वैल्यू को मान याद कर लेना है, आप लोग प्रॉफिट लॉस बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, क्या कह रहा है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की क्या है बराबर है, तो पूछ रहे कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सवाल दोस्तों उसी टाइप से है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर जरूर बताइए। देखिए 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो लिख देंगे 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य मैंने कॉस्ट प्राइस बराबर क्या दिया है 2500, तो 2500 लिखेंगे सेलिंग प्राइस 2500 वस्तुओं की क्या है सेलिंग प्राइस क्या है बराबर है, तो इस तरह सवाल को लिख देंगे। अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 0 से क्या करेगा 1 0 कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 5 25 50 में कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 5 25 और 5 5 25 55 में कटेगा, फिर और कटेगा 5 10 के 50
और 11 पचे 55। तो लिखेंगे दोस्तों कॉस्ट प्राइस लिख देंगे इस तरह से और लिखेंगे कितना सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा बराबर 10 और इधर गुना में तो भाग में जाएगा 11। तो देखो दोस्तों कोई वस्तु को हम बेच कितने में रहे 11 रुपए में और खरीद कितने में रहे 10 रुपए में, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का 1 का। आप पूछ रहा है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितनी, 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितना पर कॉस्ट प्राइस पर 10 पर और गुने 100। तो एक भाई 10 का परसेंट वैल्यू कितना होता है 10% होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन है ऑप्शन नंबर में बी है, डी है बोलो। तो सवाल को दोस्तों इस प्रकार से क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। आज दोस्तों आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा बेसिक से आप लोगों को बता चुका हूं। अगर दोस्तों आप सभी का ये वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सबका वीडियो कैसा लगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जय हिंद।